वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशियन सैनी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं उसके बाद जो है लड़की के फैमिली वाले हमारे फैमिली वालों को धमकी देते हैं या फिर हमें धमकी देते हैं मारने की, जान से मारने की, या फिर उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो देखा जाता है, शादी तो आप लोग कर लेते हैं फैमिली की कंसेंट के बिना, उसके बाद दो परिवारों में झगड़ा शुरू होता है। आप लोग तो चले जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके फैमिली में झगड़ा शुरू हो जाता है, आपकी फैमिली आपस में लड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्या करें, क्या लीगल रेमेडीज हैं कि आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी इलीगल एक्टिविटीज से। तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे कहाँ अप्रोच करना है। और सेकंड चीज़, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जल्दी से जाइए मुझे फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे छोटी छोटी लीगल अपडेट से आपको अवेयर करती रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं मुझसे 1 to 1 डिस्कस करना अपने केस के बारे में या फिर किसी भी लीगल एडवाइस के लिए, तो मेरे दिए हुए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे भी ओपन होके आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्राइवेसी में आपका कन्वर्सेशन रहेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एक बार अगर आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करने से पहले की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, और कोर्ट मैरिज करने के जस्ट बाद जो लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। इसी लाइफ को बहुत सारे आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी में से एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे ही आपके घर पे इंटीमेशन जाता है कि आपने मैरिज कर लिया, तो आपके फैमिली वाले एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आपकी लड़की मेरे लड़के को भगा के ले गई है, या फिर आपका लड़का मेरी लड़की को भगा के ले गया है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। बहुत सारी बातें आपको पता है, सोसाइटी में जैसी बातें होती हैं तो उन बातों को लेके ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो अब सबसे बड़ा रोल में आता है कि अगर एक फैमिली से दूसरी फैमिली को खतरा है जान का, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप तो अपनी प्रोटेक्शन ले लेते हैं शादी के बाद। अगर आपने प्रोटेक्शन लिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ आपका प्रोटेक्शन है कि आपकी फैमिली वाले आपको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी फैमिली को भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो चले जाते हैं वहाँ से और उसके बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है लड़की के फैमिली वाले इंजर्ड कर दे लड़के के फैमिली वालों को, या फिर लड़के के फैमिली वाले इंजर्ड करें लड़की के फैमिली वालों को, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता है जिसमें दोनों फैमिली वालों को नहीं पता होता कि गुस्से गुस्से में वो स्टेप ले लिया जाता है। बाद में जो एफआईआर बनती हैं और फिर आप कोर्ट कचहरी में घूमते हैं, तो बेटर है इसमें आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने नियरेस्ट जो भी एसपी है उनको अप्रोच करें, एक कंप्लेन मूव करें कि हमने तो मैरिज कर लिया है, हमें प्रोटेक्शन भी मिल गया है, लेकिन जो लड़की की फैमिली है, लड़के की फैमिली है, वो लड़की की फैमिली को जो है थ्रेटन दे रहे हैं, जान से मारने का जो है जो भी धमकी दे रहे हैं, या फिर उन्होंने जाके हमला भी किया है, या फिर मार पिटाई हुई है। इस तरीके की जब चीज़ें होती है तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको या फिर आपके रिलेटिव्स को उनको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आजकल तो सभी के पास फ़ोन होते हैं और इंस्टेंट कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, तो ये रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप माइंड सेट करके चलिए कि अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ें होने वाली हैं। तो अपने किसी भी रिलेटिव को, नियरेस्ट डियर जो भी आपका फ्रेंड है, आप बोल के रखिए कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को रिकॉर्ड करिए, पिक्चर्स लीजिए। होगा क्या, जब आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, पिक्चर्स लेंगे और जब एसपी ऑफिस में अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि कौन किसको मार रहा है, कौन किसको धमकी दे रहा है। तो ये चीज़ें आप एसपी ऑफिस में अप्रोच करेंगे तो हो सकता है वहाँ से बात बन जाए। लेकिन अगर एसपी ऑफिस से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट अप्रोच वो फैमिली करेगी जिसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब वो फैमिली प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करेगी। अब प्रोटेक्शन कैसे लेना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए कि हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा।
अब आप सोच रहे हैं कि मतलब कि पूरी फैमिली तो हाई कोर्ट नहीं मूव कर सकती, नहीं। आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, या फिर जो भी आपके जो सीनियर है आपके फैमिली में, उनकी तरफ से पिटीशन फाइल होगी। और वो पिटीशन भी इसी ग्राउंड पे होगी कि हमारे बच्चों ने जो है मैरिज कर ली है, लेकिन जो फैमिली है लड़की की या लड़के की, वो हमें धमकी दे रही है जान से मारने की, तो हमें प्लीज़ प्रोटेक्शन दिया जाए। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी कंसेंट से मैरिज की है, उसमें हमारी कोई कंसेंट नहीं है, हमारा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। तो इस ग्राउंड पे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। वैसे तो हाई कोर्ट जो है प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर देती है अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोच करें, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हाई कोर्ट से अगर आप प्रोटेक्शन लेके आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है अगर हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन ना दे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी आपको जो है प्रोटेक्शन नहीं देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कीजिए, आपको वहाँ से तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही। ठीक है, ये 3 ऐसे स्टेप है जहाँ से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं: एसपी ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड चीज, अगर आपने मैरिज कर ली है और आप सोच रहे हैं कि फैमिली में नोटिस नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। देखिए, आपने मैरिज कर ली है, ठीक है, आप दोनों अपनी कंसेंट से थे, फिर आप नोटिस से क्यों डर रहे हैं? एक ना एक दिन तो परिवार को बताना ही है। और मैं ये बताऊंगी कि अगर नोटिस आप भिजवाते हो तो उसमें आपकी फैमिली ही सेफ है। आप प्लीज नोटिस भिजवाने से मत डरिए, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये इंटीमेशन है, ये जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, आप नोटिस दोनों फैमिली को जाएगा, दोनों फैमिली को नहीं पता, तो वहां पे फैमिली बोलने लायक हो सकती है कि हमें नहीं पता था, हमें भी इस नोटिस के थ्रू ही पता लगा है। तो जो कपल्स जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद नोटिस भिजवाना जरूरी है, देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट में तो नोटिस जाता ही है, लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं और आप बोलते हैं कि नोटिस नहीं जाना चाहिए, एक नोटिस तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाता ही है, वहाँ पे एफिक्स होता ही है, आपकी मैरिज की जो सर्टिफिकेट है और जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी जाती है। जब पुलिस स्टेशन तक वो चीज़ चली जाती है तो प्लीज़ घर भी जाने दो, ताकि आपकी फैमिली के ऊपर कोई भी एलिगेशन ना लगा सके, कोई जान से मारने की धमकी ना दे सके। आपका डिसीजन है, आपने डिसीजन लिया, उसका जो इफेक्ट है आपके फैमिली वाले भुगत रहे हैं पीछे से। तो उस चीज़ से अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेरा यही सजेशन है, नोटिस है, जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन तो आपकी फैमिली को पता चलेगा कि आपने शादी कर ली है, ठीक है। तो बेटर है जब आपने की जब भी बता दो, ताकि कल को उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ भी मिसहैपनिंग आपके फैमिली के साथ ना हो सकता है। कई बार देखा गया है कि रिसेंटली हाई कोर्ट से एक फैमिली प्रोटेक्शन के लिए मूव किया था। प्रैक्टिकल जो चीज़ मैंने देखी उसी का मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी। हाई कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन देने से मना किया वो ये था कि हम सिर्फ प्रोटेक्शन देंगे जिन्होंने मैरिज की है, ना कि आपको। अब बात यहाँ पे ये आ गई कि अब वो बंदे कहाँ जाए, या तो वो FIR करवाएं। अब FIR करवाने के बाद आप लोगों को पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग का कितना लंबा टाइम लगता है। तो इन चीज़ों में दो फैमिली उलझ के रह जाती हैं, उधर जो बच्चे हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो कहने का मतलब है शुरू से ही क्लियर चलिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियो पोस्ट की हुई है कि आपको कैसे कोर्ट मैरिज करनी है, कोर्ट मैरिज से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जल्दी से जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने सारी वीडियोस पोस्ट की हुई है, देखिए। और इससे रिलेटेड मैंने एक अपना कोर्स भी लॉन्च किया जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये बताया है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने का सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन सा स्टेप कब लेना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कब आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, कोर्ट में कैसे स्टेटमेंट करवाना है, XYZ सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और आपको अच्छा लगे तो देखिए। तो आई होप मेरी इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि शादी आप दो लोग करते हैं फैमिली के बिना कंसेंट के, लेकिन जो मैरिज के कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो फैमिली को भी भुगतने पड़ते हैं। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी मिस्टेक मत कीजिए जिसका भुगतान आपकी फैमिली को करना पड़े। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।